इशिका की गाड़ी अंदर आ गई है सर। सर, ध्रुवा के घर की तरफ जा रही है। अच्छी बात है, मेरे इशारे का इंतजार करो। मुझे यहाँ क्यों बुलाया? बोलो बोलो ना, अब क्या हुआ तुम्हें? सर, आपके हुक्म का इंतजार है। रुक जाओ। ध्रुवा, क्यों बुलाया ये तो बताओ। अब तुम क्या सोच रहे हो? कुछ खास नहीं। आज आईजी साहब के बेटे का बर्थडे है, मुझे इनवाइट किया है। क्या तुम साथ चलोगी? क्या सिर्फ यही कहना था, इसलिए बुलाया तुमने मुझे? अब हाँ। सर, खत्म कर दूं? रुक जाओ। ठीक है। इसलिए तुम मुझसे इतना प्यार से बात कर रहे थे? तुम नाराज होकर चली गई थी तो नाराजगी दूर करना जरूरी था। सच क्या है? कौन सा सच? एक ही बात कितनी बार कहूं? नहीं आना चाहती तो मत आओ। तुमने मुझे फोन करके यहाँ बुलाया तो मुझे लगा तुम अपने प्यार का इजहार करने वाले हो, इसलिए दौड़ी चली आई। तुम्हारा दिमाग खराब है? जब देखो प्यार की गुहार लगाती रहती हो। तुम्हें इसके सिवा कुछ नहीं सूझता? देखो, प्यार करना मेरे बस की बात नहीं है, कम से कम इस जन्म में तो नहीं होगा मुझसे। क्यों मेरे दिल को हमेशा ठेस पहुंचाते हो? हाँ, मुझे सिर्फ एक वजह दो, क्यों तुम प्यार नहीं करते मुझसे? मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी तुम्हें अपने दिल की बात बताकर। छोड़ दो उसे। क्यों सर, क्या हो गया? जैसा कहा गया वैसा करो। नसीब वाली, बच गई। अपने आप को समझते क्या हो तुम? हाँ, इशिका, तुम अब तक यहीं खड़ी हो? चली जाओ यहां से। खाना बन गया। खुशबू अच्छी आ रही तुम्हारी है। आज की मीटिंग कैसी रही? कुछ खास नहीं, पर यह तो होता ही रहता है। आज मैं 4 बजे प्रीति से मिलने वाली हूँ, सिद्धार्थ की सच्चाई का पता लगाने के लिए। हाँ, एक और बात। देखो, अब उस प्रीति से भी मिलने की कोई जरूरत नहीं है। सारे सबूत मैं खुद इकट्ठा करूंगा, समझ गई तुम? वो प्रीति मेरे किसी काम की नहीं है। Now just leave me alone। ठीक है, तो फिर ऐसे ही अकेले रहो। क्या बात है इशिका? जरूरत नहीं है, मेरा मूड खराब है। मैं अभी मंदिर जा रहा हूं, बाद में मिलता हूं।
कान खोल कर सुन ले, मैं तुझे लिख कर देता हूँ, तेरी मौत नजदीक आ रही है। मुझे नहीं मालूम कि तुम तक ये वीडियो पहुंचेगा कि नहीं, और अगर पहुंच भी गया तो पता नहीं उस वक्त तक मैं जिंदा भी रहूंगी या नहीं। कहाँ गई? ढूंढो उसको, देखते ही खत्म कर देना। कमर, इन जानवरों ने मेरा बलात्कार किया है। मैं सच कह रही हूँ प्रीति, ये दस्तावेज मुझे मिस इंडिया कमेटी से मिले हैं और तुम्हारे पापा की मौत की खबर तुम्हें जानबूझकर फाइनल राउंड के पहले बताई गई। तब वक्त हुआ था 7:15, लेकिन असल में उनकी मौत हुई थी 7:45 को। उनका एक्सीडेंट हुआ था और वो करवाने वाला था सिद्धार्थ। तुम्हें पाने के लिए उसने ये सारा प्लान बनाया था। तुम्हारे बदले नैना को मिस इंडिया बनाकर अपने फायदे के लिए उसे इस्तेमाल कर रहा है। इसमें है FIR और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, और इसमें सिद्धार्थ के सारे गुनाहों का चिट्ठा है। उसने तुम्हें धोखा दिया है प्रीति। अक्षरा इनकी बेटी थी। इस फाइल में उससे जुड़ी सारी डिटेल्स हैं। मेरी बेटी अक्षरा बहुत ही खुशमिजाज थी, उसे बहुत ही बेरहमी से मारा गया है। कल CM की मीटिंग में ऐलान किया जाएगा कि जेनरिक दवाई नहीं आएगी, पहले वाला ही हुक्म माना जाएगा। मैंने सारी जानकारी आपको फैक्स कर दी है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब जेनेरिक दवाइयाँ इंडिया में आके रहेंगी। प्रीति, ये फाइल उस फाइल से बदल देना, बस इतना काम कर दो। शुक्रिया। ओहो, गाड़ी की हाँ चाबी सर, कहाँ गई? कहिए। धीरज, 1 मिनट रुक जाओ। अच्छा, बाबा को ले जाओ प्रेस कॉन्फ्रेंस में। CM साहब आ जाएं तो मुझे बताना, मैं पहुंच जाऊंगा। ये सौदा जैसे भी हो होना ही चाहिए। हाँ हेलो, अब्बास ने कबूल कर लिया है कि उसी ने अक्षरा का बलात्कार करके उसका कत्ल कर दिया था और 4 बेगुनाह लड़कों को फंसा दिया। ड्रग्स के नशे में सारी सच्चाई उगल रहा है। मुझे ये जानकारी दीपक से मिली थी, पर अब ना वो मैसेज पढ़ रहा है ना कॉल उठा रहा है। मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ है। मुझे ये तो पता है कि अब्बास रामनगर में है, लेकिन एग्जैक्टली कहाँ है पता नहीं चल रहा। लेकिन वो भी पता चल जाएगा, क्योंकि मैं सिद्धार्थ की आवाज में इरफान को कॉल करके अब्बास के बारे में पूछूंगा। तुम पूरी तैयारी के साथ टीम लेकर वहां पहुंच जाओ। जो भी हो, आज अब्बास का गिरफ्तार होना बहुत जरूरी है। कॉल अब्बास। ओए, आ गया फोन। कॉल इरफान। अरे कौन कमबख्त परेशान कर रहा है? हेलो, कहाँ हो? एक जरूरी काम में मसरूफ था सर। तुम्हारा भाई कहाँ है? वो तो रामनगर में मेरे घर पे आराम कर रहा होगा सर। ध्रुवा किसी भी वक्त तुम्हारे भाई को गिरफ्तार कर सकता है, और अभी कहाँ है वो जानने के लिए मेरी आवाज में तुम्हें कॉल कर सकता है। उसके झांसे में बिल्कुल मत आना। अरे मुझे उल्लू कौन बनाएगा सर? मैं उसे उल्लू बना दूंगा। आप सब कुछ मुझ पे छोड़ दीजिए। रवि सुनो, इरफान को कॉल मत करो। पता चल गया है कि अब्बास कहाँ है। वो इस वक्त मोइनाबाद के फार्म हाउस पर है। मैं निकल चुका हूँ। तुम भी अपनी टीम लेकर जल्दी वहां पहुंचो। कॉल इरफान। यकीनन उस फरीबी का ही फोन होगा। हेलो। ओए, तेरा भाई कहाँ है? रामनगर में या मोइनाबाद के फार्म हाउस में? अबे ओ धोखेबाज फरेबी, तुझे क्या लगा तू मुझे इतनी आसानी से उल्लू बना सकता है? मैं सिद्धार्थ बात कर रहा हूँ। सिद्धार्थ, यूं आवाज बदलकर किसी और को झांसा देना। तेरी चाल में मैं नहीं फंसने वाला। सीधे से बता, तेरा भाई कहाँ है? मैं नहीं बताऊंगा। कॉल धीरज चंद्रा। धीरज, मैं पहुंच गया हूँ, लेकिन मैं अंदर नहीं आऊंगा। बाबा को लेके बाहर आ ओके जाओ। सर। देखिए, बहुत ही अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस है। हाँ। मैंने सब कुछ लिख दिया है। हाँ। जैसा लिखा गया है वैसा ही पढ़िएगा। बेफिक्र रहो बेटा। बाबा, हाँ? सर ऊपर।
उसके बाद आईपीएस गौतम को जबरदस्ती नशा करा के मैंने ही उसे सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया था, और ये सब मैंने सिद्धार्थ के कहने पर किया है। माननीय श्री शाखा मंत्री श्री सत्यनारायण जी जेनरिक दवाइयों को लेकर कुछ ऐलान करना चाहते हैं। सबको मेरा नमस्कार। जब मैंने स्वास्थ्य मंत्री की कुर्सी संभाली थी तब अपने आप से वादा किया था कि देश से बीमारियां भगाकर सबको स्वस्थ बनाऊंगा। क्या मैंने वादा निभाया? नहीं निभाया, ना ही निभाऊंगा। सरकार भी वादा पूरा नहीं करेगी। क्या बकवास कर रहे हैं? क्या बकवास है? कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी की दवा बाजार में कौड़ियों के दाम बेचने के लिए एंजेलिना झोली भर कर आई थी। उसकी झोली फाड़कर खुद की जेबें भर ली और सीएम साहब ने बेचारी एंजेलिना को पंख लगाकर एंजल बनाकर ऊपर वाले के पास भेज दिया। आवाम के मसीहा जैसे मंत्री गुंडे और मवालियों के हाथ की कठपुतली बन गए। सीएम और सिद्धार्थ के बीच सौदा हुआ था कि गरीबों को ये दवा नहीं मिलनी चाहिए, और मेरे पास इस बात का सबूत भी है। वो दस्तावेज मैं सीएम साहब के ऑफिस से ले आया हूँ। ये देखो, यही है वो कागज। जनता को लूटा जा रहा है। आप क्या बोल रहे हैं? दिमाग तो ठीक है। खींच के नीचे उतारो। आज हम सबको मरवा के छोड़ेगा। हेलो, मैंने गड़बड़ कर दी क्या? नहीं, मेरा बेटा होनहार है, बहुत दूर की सोचता है। उसने कहा था जैसा लिखा है वैसा ही पढ़ देना, वो कोई गलती नहीं कर सकता। वो पहुंच गया, निकलो। अब्बास, 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 ओए, चलो उठ जा। उठ जाओ। नहीं बताऊंगा। ओए, क्या नहीं बताएगा? कुछ नहीं बताऊंगा। किसको नहीं बताएगा? अरे होश में आ कमजोर। अब्बास, अब्बास, ओए, उठ। मुंह खोल। अब्बास, अब उठ जा। पागल हो गया क्या? अब्बास, निकल। इसी वक्त गोली मार दूंगा। हाँ ठीक है, खत्म कर देगा। कर दे। अब्बास, वो लोग यहाँ आ रहे हैं। कर दे, करना। सच कहूंगा, गौतम को मैंने रास्ते पे मरने के लिए छोड़ दिया, मगर गाड़ी से उसे उड़ाने वाला मैं नहीं था। वो था सिद्धार्थ।